हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम परसेंटेज के 2 पार्ट कर चुके हैं और आज थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज के ऊपर ही। और आज पढ़ेंगे हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सक्सेसिव का मतलब होता है उत्तरोत्तर, यानी कि ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए का, और एक होता है ऑन द रिमेनिंग, इसी को बोल देते हैं ऑन द रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए पर। एक बचे हुए का और एक बचे हुए पर। इंक्रीज होना या डिक्रीज होना परसेंटेज का, ठीक है। कोई परसेंटेज दे दी 50% बढ़ रहा है किसी वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और इतना मूल्य बढ़ने के पश्चात फिर बचे हुए मूल्य पर फिर 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का उदाहरण है, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने सारे क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आएंगे और उसी को सॉल्व करेंगे हम। तो अपना फर्स्ट सम देखिए, आज का क्वेश्चन दे रखा है कि a shopkeeper provides a discount of 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि ए शॉपकीपर एक दुकानदार कितनी छूट देता है? 30% की छूट देता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। एंड देन ही अगेन प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 20%, और जो 30% की छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उसके ऊपर भी वो 20% की छूट और दे रहा है ऑन द रिमेनिंग, बचे हुए पर, प्राइस पर, ऑफ द आर्टिकल, उस वस्तु के। तो फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, यानी कि दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत छूट दी, ठीक है। तो पहले कितना दे रहा है? 30%। 30% किसके इक्वल हो गया? 3/10। और फिर उसके ऊपर कितना दे रहा है? 20%। ये हो गया अपना 1/5, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि जैसे 3/10, यानी कि 10 में 3 की छूट दे रहा है, तो कितना बच गया? 7। और 20% यानी कि 5 में 1 की छूट दे रहा है, वो कितना बच गया? 4। तो नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50 और ये 7 चौक 28, यानी कि कितना डिफरेंस है? 22 का। 22 का डिफरेंस है कितने पर? 22 का अंतर आ रहा है 50 पर, इंटू 100। इसके पर परसेंट बनाए दो, 50 दूनी 100, 44%, यानी कि टोटल कितनी छूट दे रहा है? वो 44% की टोटल छूट दे रहा है। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई माना आपने भाई वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपये, आर्टिकल था जो उसका प्राइस कितना है? 100 रुपये है, और उस पर दुकानदार ने कितने परसेंट की छूट दी? 30% की, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ 30% की छूट देने के बाद कितनी होगी? 70 रुपये की होगी, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है भाई एंड ही अगेन प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द रिमेनिंग, बचे हुए पर, यानी कि 70 पर भी वो दोबारा 20% का डिस्काउंट और दे रहा है, यानी कि 70 का 20% कितना हुआ? इस पर 20% का डिस्काउंट और दे रहा है वो, तो 70 का 20%, 20/100, यानी कि 14, यानी कि 56, ठीक है। वस्तु थी 100 रुपये की और डिस्काउंट देने के बाद कितने की मिली? वो 56 रुपये की। तो टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? यानी कि 100 रुपये की वस्तु 56 की मिल रही है डिस्काउंट देने के बाद, तो कितने % डिस्काउंट हुआ? वही 44%, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी। तो आप इस तरीके से करेंगे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा आसान भी रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि सक्सेसिव ऑफ द रिमेनिंग ऑन द रिमेनिंग, अब बचे हुए का और बचे हुए पर, ठीक है। इसमें ये वाला मेथड रहेगा उत्तरोत्तर बढ़ना और घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of an article is successively increased by 11:1 by 9%, 10%,
एंड 9:1/11%। फाइंड द ओवरऑल इंक्रीमेंट, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है 11 से 1/9% से 10% से 9 से 1/11% उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द ओवरऑल इंक्रीमेंट, तो कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है ये निकालना अपने को। तो क्या करेंगे, पहले कितना देखा है 11:1/9%, यानी कि 1/9। ठीक है, और उसके बाद 10%, 1/10, और 9:1/11% किसके इक्वल होगा 1/11। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है उत्तरोत्तर, यानी कि 9 से 1 की बढ़ोतरी 10, 10 से 1 की 11, और 11 से 1 की बढ़ोतरी 12। 11 से 11 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 10 से 10, तो 9 से कितनी होगी 12, तो कितना डिफरेंस हो गया 3 का, और 3 का अंतर कितने पे है 9 पे, 3 तिया 9, 1/3, 1/3 कितना हो गया 33 सही 1/3%, तो इतनी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स, यानी कि एक आदमी अपनी आय में से 20% अपनी आय का कपड़ों पर खर्च कर देता है अपने। ठीक है, 5% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए पैसों को, बचे हुई आय को खर्च करने के बाद कपड़ों पे 5% किस पे खर्च कर रहा है वो ऑन द फूड, खाने पर खर्च कर देता है। एंड ही डोनेट्स ₹120, और वो बाद में 120 रुपये दान भी देता है। आफ्टर दैट एंड ही स्टिल हैव ₹1400 लेफ्ट, और उसके दान देने के बाद भी उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हुए हैं। तो फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो 1400 रुपये तो अभी भी बचे हुए उसके पास। ठीक है, और 120 रुपये वो दान देता है, ये दान भी देता है क्या करने के बाद, किस पे, क्लॉथ पे, कपड़ों पे खर्च करने के बाद और फूड पे खर्च करने के बाद, तो 120 ये, तो टोटल हो गया 1520 रुपये उसके पास अभी भी है, उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। अपने को क्या बताना है, उसकी इनकम कितनी है, स्टिल है उसके पास अभी भी, स्टिल हैव 1520 रुपीज़ है उसके पास अभी भी, 1520 रुपये है। तो अपने को बताना है कि उसकी इनकम कितनी है, तो कितना खर्च कर रहा है वो 5%, 5% कितना होता है 1/20, और सॉरी 20% स्टार्टिंग में है 20% क्लॉथ पे, तो 20% हो गया 1/5। ठीक है, और उसके बाद कितना कर रहा है वो खर्च, 5% किस पे खर्च कर रहा है वो, फूड पे, यानी कि खाने पर, तो 1/20। ठीक है, तो 5 से 1 खर्च किया 4, और 20 से 1 खर्च किया 19, मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, 19 चौक 76। ठीक है, और 76 की वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है अपनी, ये क्या है इनिशियल वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू, शुरू का मान, और ये अंतिम मान फाइनल वैल्यू, ये है अपनी फाइनल वैल्यू। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी अपनी 100, और फाइनल वैल्यू 76। तो फाइनल में अभी कितने पास बचे हुए अपने पास 1520 बचे हुए ना अभी भी अपने पास, तो 76 की वैल्यू कितनी है 1520, 76 यूनिट की वैल्यू 1520, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1520 डिवाइड बाई 76, तो 76 दूनी 152, 20 पे कट गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20। ठीक है, तो 100 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 पे कितने होगी, ये हो गया आपकी 2000 रुपये, यानी कि उसकी आय कितनी है, कितनी थी 2000 रुपये, जिसमें से वो अपनी आय के 2000 में से 5%, 20% अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है, और 5% किस पे खर्च कर रहा है वो अपने खाने पर खर्च कर रहा है। ठीक है, एंड ही डोनेट्स ₹120, और उसके बाद वो 120 रुपये दान देता है, और उसके पास अभी 1400 रुपये बचे हुए, तो उसके पास कितनी आय थी, इनकम कितनी उसकी 2000 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर हैव वायर ऑफ सर्टेन लेंथ, यानी कि दुकानदार के पास तार है किसी निश्चित लंबाई की, एंड 10% ऑफ इट गोट स्टोलन, और इसका 10% हिस्सा उस तार का चोरी हो जाता है।
एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, और बची हुई जो हिस्सा बच गया है अब, तो उसका 70% वाज सोल्ड आउट, वो बेच दिया जाता है। इफ़ ही स्टिल हैव 810 मीटर वायर, अगर अब भी उसके पास 810 मीटर की तार बची हुई है, तो देन व्हाट वाज द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, तो स्टार्टिंग में जो शुरू में तार की लंबाई क्या थी। ठीक है, तो इसने कितना दे रखा है 10%, 1/10, और 70% यानी कि 70/100, 7/10। ठीक है, तो 10 में से 1 या 9 बच गया, और 10 में 7 गया 3 बच गया। 10 दाई 100 और 9 तिया 27। ये इनिशियल वैल्यू है और ये है फाइनल वैल्यू, यानी कि ये शुरू का मान, ये अंत का मान। और अंत का मान कितना दे रखा है इसने, कितने तार बची हुई है अब भी उसके पास 810 मीटर तार अब भी बची हुई है। तो 27 की वैल्यू 810 के साथ करें तो एक की कितनी होगी, 27 की 810 है तो एक की कितनी होगी 810/27, 27 तिया 81, 30 आ गया यानी कि। ठीक है, और अब इसको 100 पे कितनी होगी इनिशियल वैल्यू, 100 × 30 यानी कि 3000 मीटर, यानी कि तार की लंबाई क्या थी स्टार्टिंग में, 3000 मीटर की तार की लंबाई थी। ठीक है, तो उसके बाद 10% चोरी हो गई और 70% बची हुई का बेच दिया गया है, और उसके बाद उसके पास 810 मीटर तार बच जाती है। तो स्टार्टिंग में तार की लंबाई कितनी थी 3000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन स्पेंट 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, एक आदमी भी अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है और 15% एजुकेशन शिक्षा पर खर्च करता है। देन ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए का 40% वो ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर खर्च करता है और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। इफ़ यू स्टिल हैव ₹195 लेफ्ट, अगर उसके पास अब भी 195 रुपये बचे हुए हैं विद हिम, देन फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना खर्च कर रहा है 20% फूड पे, खाने पे, और 15% एजुकेशन पे, तो टोटल कितना हो गया 35%। ठीक है, स्टार्टिंग में ये खर्च किया उसने, फिर ऑफ द रिमेनिंग, फिर है ऑफ द रिमेनिंग यानी कि बचे हुए का, ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट का आ रहा है केस है ये। ठीक है, बचे हुए का 40% किस पे खर्च कर रहा है वो, 40% ट्रांसपोर्ट पे और 30% क्लोथ्स पे, तो टोटल कितना हो गया 70%। ठीक है, पहले उसने 35% खर्च किया, फिर उस बचे हुए पर 70% और खर्च कर दिया, तो उसके पास अब भी 195 रुपये बचे हुए हैं, तो बताना उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो 35% कितना गया 35/100, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35 यानी कि 7/20, और ये 70/100, 7/10। ठीक है, 20 में से 7 खर्च कर दी, कितना बच गया 13, और 10 में 7 खर्च कर दी, कितना बच गया 10 यूनिट में 7 यूनिट खर्च कर दी तो 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दाएँ 200 और 13 तिये 39। ये इनिशियल वैल्यू है और ये है फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास कितना बचा है लास्ट में 195 रुपये बचे हुए हैं उसके पास, तो 39 की 195, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 195/39 यानी कि 5 से कट गया ये। ठीक है, इंटू 5, और तो 200 की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10, यानी कि उसके पास कितने रुपए थे 1000 रुपये थे उसके पास, टोटल 1000 रुपये थे। उसकी इनकम कितनी है 1000 रुपये, जिसमें से वो 20% किसी पे खर्च कर रहा है फूड पर, खाने पर, 15% एजुकेशन पर, और बचे हुए का ऑफ द रिमेनिंग यानी कि सक्सेसिव डिक्रीमेंट का केस है ये, उत्तरोत्तर घटते हुए का, तो 40% बचे हुए का परिवहन पे और 30% क्लोथ पे, यानी कि 70% वो हो गया बचे हुए पे, और स्टार्टिंग में 35% खर्च किया था, और उसकी 195 रुपये अभी बचे हुए उसके पास, तो उसकी इनकम कितनी आई 1000 रुपये आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, यानी कि जब कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है, देन ही गोट फेल्ड बाय 32 मार्क्स, तो कितने अंकों से फेल हो जाता है 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है,
एंड व्हेन ही स्कोर्ड 48% मार्क्स, और जब कोई विद्यार्थी 48% अंक लाता है, देन ही गोट पास्ड बाय 64 मार्क्स, तो वो 64 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज, तो अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, तो जब 36% अंक लाता है वो 36%, तो वो क्या हो रहा है, 32 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, यानी कि -32 अंकों से फेल हो रहा है वो। और जब वो 48% मार्क्स लाता है कोई विद्यार्थी, तो वो क्या हो रहा है, 64 अंकों से क्या हो रहा है, 64 अंकों से पास हो रहा है, यानी कि +64, यानी कि 64 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उसके, जितने लेने हैं पास होने के लिए उससे 64 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि +64, और जितने लेने हैं उससे 32 नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि -32, 36% अंक आ रहे हैं उसके, तो 32 नंबर से फेल हो रहा है वो। 48% नंबर आ रहे हैं उसके, तो 64 नंबरों से पास हो रहा है वो। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 64 और 32, 64 ये और 32 ये, यानी कि 96। ठीक है, और इनका डिफरेंस 36 और 48 का 12% है। ठीक है, तो 12% इक्वल टू 96। ठीक है, और 1% की वैल्यू क्या आएगी, 96/12, 8। 1% की 8 आ गई, तो टोटल मार्क कितने होते हैं, 100% होते हैं, 100%। तो 100% कितना हो गया, 800, 8 गुणा 100, 800। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर कितने थे, अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में, 800। एक तो निकाल लिया आपने, मैक्सिमम नंबर तो निकाल लिए, परीक्षा में मैक्सिमम अंक थे 800। और अब बात करते हैं कि भाई 1% 8 का है। ठीक है, जब वो 36% नंबर आ रहे हैं, उसके 48% नंबर आ रहे हैं, तो 64 नंबरों से पास हो रहा है वो, +64 से पास हो रहा है, यानी 64 नंबर फालतू आ रहे हैं उसके। तो 64 नंबर कितने परसेंट हो गए, 1% 8 का है, तो 64 में कितने हो गए, 8 8 64, 8%, यानी कि उसके 8% अंक ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 48% में उसके 8% अंक ज़्यादा आ रहे हैं पास होने से। तो कितने चाहिए पास होने के लिए, 40, 48% में 8% ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसे कितने चाहिए, 40, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40%। यही इसमें चेक कर लो, बस 36% अंक लेता है वो, तो -32 से फेल हो जाता है वो, तो -32 से फेल हो रहा है। और 1% की वैल्यू क्या है, 8, तो -32/8, यानी कि 4%, यानी कि वो 4% नंबर और आ जाते वो पास हो जाता। 36 तो आ रहे हैं और 4% और आ जाते तो पास हो जाता है, यानी कि 36 और 4 40, यानी कि पास होने के लिए कितनी ज़रूरी है, 40% आने ज़रूरी है। ठीक है, और अधिकतम अंक कितने हैं वो निकाल दिए, 800 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट रह गया हो, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।